गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? अच्छे ही होंगे यदि आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं तो। और एग्जाम की डेट चेंज हो चुकी है, पता लग गया होगा। सीएचएसएल अक्टूबर में चला गया है, सीजीएल नवंबर फर्स्ट में चला गया है और सीपीओ जो है नवंबर लास्ट में और दिसंबर फर्स्ट में चला गया है। और ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि एग्जाम्स इस डेट पे होंगी। पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम इस एग्जाम की डेट को शिफ्ट करने के साथ ही अपना टाइम टेबल शिफ्ट नहीं करें, वरना जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस स्टडी करेंगे उनसे हम पीछे रह जाएंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ी थोड़ी बातें हम करते रहेंगे। वो तो बताओ, फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। हाँ जी, फटाफट देखो और आंसर बताओ क्या होगा। क्या हुआ, क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या? क्यों?
गुड मॉर्निंग जी। क्लास स्टार्ट हो गई होगी आप लोगों की। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसका आंसर देने की कोशिश करें। किसी समकोण त्रिभुज के कोण गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, कोण की जगह भुजाएं कर लेना। यहां किसी गुणोत्तर श्रेणी की भुजाएं, किसी गुणोत्तर श्रेणी की साइड से ना, किसी गुणोत्तर श्रेणी की भुजाएं यदि गुणोत्तर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं यदि गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सबसे बड़े न्यून कोण का कोस वैल्यू क्या होगा। ध्यान दो, देखो ये यदि अपना राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी साइड यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो मैं इसको यदि ए मानता हूं, यदि इस साइड को ए मानता हूं, ठीक है, तो एक साइड को ए मान लो। तीन संख्याएं माननी है गुणोत्तर श्रेणी में, तो बीच वाली संख्या को ए मान लें, तो पहले वाली संख्या ए अपॉन आर होगी और बाद वाली संख्या ए इंटू आर होगी। तीन संख्याएं जब गुणोत्तर श्रेणी में माननी है तो पहली संख्या को ए मान लो, एक छोटी होगी तो आर से डिवाइड कर दो, एक बड़ी होगी तो आर से गुणा कर दो। तो पहली साइड को यदि ए अपॉन आर मान लेते हैं, दूसरी साइड को ए मान लेते हैं, तो तीसरी साइड आपकी हो जाएगी ए इंटू आर। और ये यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, ए अपॉन आर, ए और ए इंटू आर जो है अपने पास गुणोत्तर श्रेणी में है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ध्यान दो ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होगा क्या। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्स का स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। लगा दो, सोल्व करो, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट आ जाएगा, बन जाएगा 1 + r² 1 + 1/r² इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सब जगह आर स्क्वायर से गुणा करो, उधर ले जाओ, तो बन जाएगा r⁴ -r² -1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रिक इक्वेशन आ गया जिसको हमें सोल्व करना है। तो इस आर स्क्वायर को यदि एक्स मान लें, आर स्क्वायर को यदि एक्स मान लें, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी होता है ना, तो माइनस बी होता है, इसलिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस माइनस बी प्लस माइनस, तो प्लस कर लेंगे, माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता ना, इसलिए तो 1 + बी स्क्वायर बनेगा 1, -4ac तो माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा 5/2, तो 1 + √5/2 बन जाएगा। ये हमारे पास
आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर का। और हमें पूछा क्या है, सबसे बड़ा न्यून कोण, तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, इसमें बड़ा कौन सा होगा, तो देखो ए अपॉन आर छोटा है इसलिए तो छोटा होगा, एक के सामने की जो ए साइड बड़ी है इसलिए सबसे बड़ा कोण होगा ये। तो इसके लिए कोस वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो लिखेंगे आधार ए अपॉन आर अपॉन कर्ण, तो ये ए से ए कट जाएगा, तो 1/r² आंसर, 1/r² आंसर, तो उसका उल्टा कर दो तो आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस रूट 5। हाँ, किसी भी साइड को कोई भी कुछ भी मान सकते हो, बट ये ध्यान रखना जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कर्ण होगी, ये ध्यान रखना। इन दोनों साइड को बेस और परपेंडिकुलर जो मर्जी है वो मान लो, बट लास्ट वाली जो साइड है वो आपकी ए इंटू आर होगी। राजेंद्र मीणा, जो एसएससी प्री में आता है वो भी पढ़ाऊंगा, एसएससी मेंस में आता है वो भी पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपका। वापिस देखो, ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं, हमें एक ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन संख्याएं माननी है जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो बीच वाली संख्या को ए मान लें, तो पहले वाली संख्या ए अपॉन आर होगी और बाद वाली संख्या ए इंटू आर होगी। सबसे बड़ी साइड कौन है, ए इंटू आर, तो ये तो हो जाएगी ए इंटू आर, और इन दोनों में से जो मर्जी है वो मान लो। और हम जानते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्स के स्क्वायर के। सोल्व किया तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन आ गया। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ये रूट 5 एक से बड़ा है, तो माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता, इसलिए हम प्लस वाला आंसर लेंगे। और आर स्क्वायर का आंसर, यानी इसको यदि इक्वेशन को कहते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें ध्यान दो क्या चाहिए, सबसे बड़े न्यून कोण, सबसे बड़ा न्यून कोण कौन है, सबसे बड़ा न्यून कोण है बड़े कोण के सामने की भुजा। तो दोनों में ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा के सामने की भुजा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा कोण। तो इस कोण के लिए हमें क्या चाहिए, कोस चाहिए। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ए अपॉन आर, ये तो आधार हो गया, कर्ण है ए इंटू आर। सोल्व करोगे तो 1/r², आर स्क्वायर की वैल्यू पता है 1/r² से, तो इसका रेसिप्रोकल बना दो। चलो क्वेश्चन नंबर 87 का, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पी वा क्यू वा आर वा पद हो, तो पी क्यू आर, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद क्या होगा, ए इंटू आर की पावर p-1। क्यूथ टर्म क्या होगी, तो ए इंटू आर की पावर q-1। और आर को कैपिटल आर यदि मान लें तो आर्थ टर्म क्या होगी, तो ए इंटू आर की पावर r-1। और ये तीनों यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, तीनों यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर होगा क्या, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर होगा। तो क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, बनेगा ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 2q-2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करते ही बन जाएगा आर स्क्वायर और ए तो बन जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आर की पावर हमारे पास आ जाएगी पी प्लस आर, -1 बन जाएगा -2। ध्यान दो, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बेस यदि सेम है तो पावर भी सेम होंगी, इसलिए लिखोगे 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, -2 से -2 हट गया, इसका मतलब q इज इक्वल टू आपके पास आ गया p प्लस आर बाई 2। और ऐसा तब होता है,
ऐसा दोस्तों तब होता है हमारे पास जब P, Q और R किस में हो, AP में। P, Q, R किस में हो, AP में जब होंगे तब इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आता है। देखो वापस ध्यान दो दोस्तों, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। हमें कहा जाए किसी भी जीपी का nth टर्म क्या होगा, तो a इंटू आर की पावर n-1 होता है क्या? ठीक है। तो p वा टर्म चाहिए तो p-1 कर दो, q वा टर्म चाहिए तो q-1 कर दो, r वा टर्म चाहिए तो r-1 कर दो। और आप जानते हो जब ये तीनों यदि आपके पास जीपी में है, एक मिनट देखो, तो ध्यान दो, देखो यदि पी क्यू आर यदि जीपी में है तो बीच वाली टर्म आपको पता है ना, ए बी सी यदि जीपी में हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी होता है। तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर करेंगे, इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्यू इज इक्वल टू आ गया आपके पास ये। तो ऐसा कब होता है, जब क्या हो, एपी। ठीक है। पीडीएफ 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 आज मिल जाएगी, ठीक है ना? पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। एक काम करेंगे, आज क्लास कंप्लीट होते सबसे पहला काम करूंगा मैं टाइपिस्ट के पास जाके आप लोगों के लिए पीडीएफ के बच्चों को पीडीएफ दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहला काम आज पीडीएफ का ही किया जाएगा क्लास कंप्लीट होते ही। चलो देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 मीना नंबर सिस्टम में सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, छोटे छोटे नंबर्स के बारे में पता करना, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर और रिमाइंडर की जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सारी, और एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और सीरीज। ठीक है, ये सब जो है वो पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम में। सौरभ आप एसएससी मेंस 2020 वैसे क्लियर कर सकते हो। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंका जाता है और हर बार 4/5 गुना पिछले उछाल से अधिक उछलती है, तो गेंद को रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कहा, देखो ध्यान दो, 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका और हर बार 4/5 जाती है, तो 500 का 4/5 कितना जाएगी बोलो? 400। फिर 4/5 जाएगी तो ये उतना ही जाएगी 400, और फिर 4/5 जाएगी तो 400 का 4/5 फिर कर दो। तो इस तरीके से बॉल जो है इस तरीके से हर बार चलती जाएगी। तो यहां क्वेश्चंस जो बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है आफ्टर 3 बाउंस हाइट क्या होगी? 3 टप्पे के बाद ऊंचाई क्या होगी? तो ध्यान दो, पहले टप्पे पे हो जाएगी 500 का 4/5, अगले टप्पे पे फिर 4/5, अगले टप्पे पे फिर 4/5, 5 गुना 5 बन जाएगा 125 का डबल 250, तो 4 बार ये कट जाएगा। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 256 मीटर हो जाएगी हाइट। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बॉल को यदि 500 मीटर
की हाइट से नीचे फेंका जाए और हर बार 500 मीटर की हाइट से फेंका गया, ठीक है, हर बार 4/5 यानी अब जाएगी 400 ऊपर तो वापिस 400 नीचे, फिर 400 का 4/5 तो 320 ऊपर 320 नीचे, फिर 320 का 4/5 तो 256 ऊपर 256 नीचे, ऐसे हर बार जानिए। तो पूछा गया तीसरे टप्पे के बाद हाइट कितनी होगी। पहले टप्पे के बाद 400, पहले टप्पे के बाद कितनी होनी है 400, पहले टप्पे के बाद 500 से फेंका तो पहले टप्पे के बाद 400, अगले टप्पे के बाद इसका 4/5 320, अगले टप्पे के बाद इसका 4/5 256। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, रुकने तक रुकने तक टोटल बाउंस, रुकने तक टोटल बाउंस कितने होंगे, नंबर ऑफ बाउंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बाउंस। यानी बॉल को 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका, हर बार 4/5 4/5, लास्ट में 4/5 फिर 4/5, तो ऐसे रुकने तक टोटल कितने बाउंस होंगे। तो दोस्तों जब आप बॉल को देखते हैं लास्ट वाली पोजीशन पे तो कितनी हाइट पे वो जा रही है, हर बार थोड़ा 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 जा रही है, तो हम यहां बाउंस काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आंसर कहेंगे अनंत बाउंस होंगे। जहां जो चीज काउंट नहीं की जा सकती, काउंटेबल जो नहीं है, ठीक है, जो काउंटेबल नहीं है वो आपका जो है आपके पास अनंत होगा, काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लास्ट के जो बाउंस हैं वो एकदम धीरे 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 धीरे, और लास्ट में बाउंस होगा या नहीं होगा हमें दिखाई भी देना बंद हो जाता है। और तीसरा है रुकने तक टोटल डिस्टेंस, रुकने तक टोटल डिस्टेंस, ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस यदि निकालनी है तो हम कहेंगे पहले बाउंस में टोटल कितनी दूरी गई, तो पहले टप्पे पे 500 नीचे गई और 400 ऊपर, तो पहले टप्पे पर टोटल जो दूरी गई, पहले टप्पे पर टोटल दूरी गई 900, ठीक है। दूसरे टप्पे पे कितना दूरी गई, तो दूसरे टप्पे पर ध्यान दो 400 तो नीचे गई और 400 का 4/5 वापस आई, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं 900 का 4/5। अगले पे तो फिर 900 के 4/5 का 4/5, और ये अनंत तक है। अनंत तक क्यों है, क्योंकि आपने अभी कहा अनंत तक है ये सीरीज। ध्यान दो बोर्ड पर, पहले बाउंस में टोटल दूरी 500 नीचे 400 ऊपर, अगले बाउंस में 500 का 4/5 नीचे और 400 का 4/5 वापिस ऊपर। तो इस तरीके से आप कहेंगे पहले बाउंस में टोटल दूरी 900 है, अगले में 900 का 4/5 है, अगले में उसका 4/5 है, तो एस इन्फिनिटी आप जानते हो क्या होता है, ए अपॉन ए हो गया 900, 1 - आर किससे गुणा कर रहे हैं 4/5 से, तो 1/5 से ऊपर गुणा करेंगे तो आंसर बनेगा 4500। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन यहां पूछता है, वापिस ध्यान दे लो, वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, पूछता है 500 मीटर की ऊंचाई से गिराया, हर टप्पे के बाद 4/5 हाइट जाए तो 3 टप्पे बाद दूरी, 4 टप्पे बाद दूरी, 5 बाउंस के बाद दूरी, तो जितने बाउंस के बाद पूछे उतनी बार 4/5 को गुणा कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है रुकने तक टोटल कितने बाउंस होंगे, तो रुकने की जब कंडीशन आएगी तो लास्ट वाली जो कंडीशन, आप बॉल को गिरा के देखना, या आपने देखा भी है बचपन से फील करते आ रहे हैं खेलते हैं तब, तो लास्ट में हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने बाउंस जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस केस को हम कहते हैं इन्फिनिटी तक हमारे पास बाउंस होंगे, और टोटल बाउंस निकालने कितनी दूरी तय की, तो हम कहेंगे देखो ध्यान दो 500 यहां गया, टोटल कितनी दूरी तय की, तो हम कहेंगे ध्यान दो बोर्ड पर 500 नीचे गया 400 ऊपर आया, इसका मतलब पहले बाउंस में 900 गया है। अगले की यदि बात करें तो 500 का 4/5 400 तो नीचे गया, और इस 400 का 4/5 320 ऊपर आया, तो पहले 900 है, फिर हर बार 4/5 4/5 4/5, 900 क्यों लिया विकास, ध्यान दो बोर्ड पर, 900 इसलिए लिया, मैं कह रहा हूं पहले बाउंस में टोटल कितनी दूरी तय की, तो पहला टप्पा जब खाया तो 500 तो नीचे गई है और 400 वापिस भी तो ऊपर आई है, पहला बाउंस तभी तो पूरा कंप्लीट हुआ ना, तो पहले बाउंस में टोटल दूरी कितनी हुई 900, ऐसे अगले में कितनी होगी 400 320, ऐसे अगले में तो अनंत तक ऐसे निकालते रहेंगे और उसका सम लगा देंगे। या देखो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि आपको सीधा ही क्वेश्चन ये पूछा है रुकने तक टोटल दूरी कितनी, तो बोलो कितनी हाइट से फेंका 500 से,
और इनटू कर दो जो भी यहां दिया गया है, यहां क्या दिया गया है 4/5, तो 4 और 5 का सम 9 से, तो आंसर हो जाएगा 45 और 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा और हम आंसर कह देंगे 4500। क्या करना है वापस देखो, ध्यान दो, 500 मीटर से फेंका, हर बार 4/5 जाती है, तो ये जो 4/5 है उसका सम करो 9 बनेगा, तो 500 को 9 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अंजलि 1 - 1/4 इसलिए किया, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या आपको याद है क्या कि जीएस इंफिनिटी जो होता है वो होता है a/1 - r। तो a कितना हुआ यहाँ पहला टर्म यानी पहले टप्पे पे जो गई 1 - r, किस संख्या से बार बार गुणा कर रहे हैं, तो 4/5 से, इसलिए 4/5 लिख देंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेन चलाए बिना ही देना है, सीख तो चुके होंगे आप। पेन नहीं चलना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। किस स्टूडेंट का सबसे पहला आंसर आता है देख रहा हूं मैं। नवीन ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 4 और 5 जो है वो हम 4/5 जो कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, उसी को कैलकुलेशन को लिखा है। मयंक हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा वही बात बताऊंगा, वरना नहीं। गुड, आंसर आप लोगों का एक लाइन से चलने लग गया, इसका मतलब ठीक है। ध्यान दो क्या करेंगे, हम कहेंगे कितना है हमारे पास 600 है, तो 600 को गुणा कर देंगे दोनों के सम 5 से, तो 600 गुणा 5 आपका बन जाएगा 3000, और 3000 ऑप्शन है आपका बी, तो हम आंसर लगा देंगे बी और आगे बढ़ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 91, क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो वर्ग बनेगा, इस प्रकार अनंत तक वर्ग बनाए जाएं तो उनका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों और मेरी दिल की धड़कन, सभी लोग ध्यान दो बोर्ड पर, सारे मेरे दिल की धड़कन हो आप लोग, और आप पढ़ाई करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम की डेट आगे खिसक गई है, हम अब आराम से तैयारी करेंगे। ध्यान दो बोर्ड पर, एक बात सीखो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, इसकी साइड यदि ए है, इसकी साइड यदि ए है, इसकी साइड यदि ए है स्क्वायर की, और स्क्वायर की ये साइड भी यदि ए है, ठीक है, यदि आधा करना है तो 2a मान लें, क्या स्क्वायर की ये साइड 2a, स्क्वायर की ये साइड 2a, और ये स्क्वायर की साइड 2a, और ये स्क्वायर की साइड 2a। तो एक बात बजाओ, इस भुजा का मिड पॉइंट यानी ये a, इस भुजा का मिड पॉइंट यानी a, इसको यदि मिला देते हैं तो ये कितना बनेगा, ये a है, ये a है, तो ये बनेगा a√2। ऐसे ध्यान दो, देखो ये भी a√2, ये भी a√2, ये भी a√2। तो ध्यान दो, दो चीजें हमें सीखनी है, पहला एरिया, तो एरिया क्या होगा, यदि इसकी साइड बड़े वाली की साइड 2a है तो एरिया हो जाएगा 4a², और इसकी साइड a√2 है, इसका एरिया हो जाएगा 2a², यानी 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो एरिया बनेगा वो आधा होगा ओरिजिनल स्क्वायर एबीसीडी के, एबीसीडी स्क्वायर के एरिया का आधा होगा। बोलो यस या नो। भाई ये दो है, ये एक हो रहा है, इसका मतलब आधा हो रहा है, ठीक है। ऐसे देखो, यदि परिमाप की बात करें, ये तो एरिया की बात हुई, यदि परिमाप की बात करें, पैरामीटर की यदि बात करें, तो ध्यान दो बड़े स्क्वायर का परिमाप कितना होगा 8a, बड़े स्क्वायर का परिमाप क्या होगा 2a 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 8a, और छोटे स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, तो छोटे स्क्वायर का परिमाप होगा 4√2a। ए से ए कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा √2:1। इसका मतलब परिमाप जो है 1/√2 होगा ओरिजिनल स्क्वायर ए बी सी डी के परिमाप का।
बोलो समझ पाए कि ये बात? और ये बात यदि आप समझ पाए, साथ साथ यस या नो लिखते जाया करो। तो एक बात मुझे बताओ, इस ओरिजिनल स्क्वायर का यदि एरिया 16 है, ओरिजिनल स्क्वायर का यदि एरिया 16 है, तो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो एरिया बनेगा वो 16 का आधा बनेगा। यानी पहली टर्म 16 होगी, अगली टर्म 16 का आधा होगी, अगली टर्म ऐसे ही और होगी, और अनंत तक चलना है। और हमें एरिया चाहिए, तो 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर 256, यहां भी 16 का स्क्वायर 256, ऐसे अनंत तक चलते जाएंगे। ध्यान दो, बड़े स्क्वायर की साइड यदि 16 है तो एरिया होगा 16 का स्क्वायर। हमें पता है साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर, अभी आपने सीखा ना, स्क्वायर की साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर एरिया आधा हो जाएगा, फिर एरिया आधा हो जाएगा, फिर एरिया आधा हो जाएगा, अनंत तक यदि है। और एस इंफिनिटी आपने अभी पढ़ा है, क्या होता है? ए हो गया 256 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 256, 2 इंटू 256 बन जाएगा 512। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। बोलो फटाफट। देखो वापिस सीखो, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या सीखना है बोर्ड पर ध्यान दो और अच्छे से सीखो। किसी भी स्क्वायर की साइड यदि 2a है, किसी भी स्क्वायर की साइड यदि 2a है, ठीक है, तो विकर्ण पर, विकर्ण नहीं, साइडों के मिड पॉइंट, तो साइड का मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा? a√2। तो नया जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड हो जाएगी a√2, और ओरिजिनल स्क्वायर की साइड क्या है? 2। तो एरिया की यदि बात करें तो 2a का स्क्वायर और √2a का स्क्वायर, इसका मतलब इसका एरिया आधा है। तो मिड पॉइंट को मिलाने पर नया जो स्क्वायर बनेगा वो रियल स्क्वायर के एरिया का आधा होगा। इसलिए ध्यान दो, पहले स्क्वायर का एरिया यदि ए स्क्वायर है, बाद में यदि ए स्क्वायर बाई 2 है, बाद में यदि ऐसे ही और आगे होगा तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। हमें ऐसे इन्फिनिटी तक सम करना है, तो कर देंगे ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, कितना है, किससे गुणा हो रहा है? 1/2 से, तो 1/2 इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर आपका आंसर। यदि पैरामीटर यानी परिमाप की बात करते हैं तो बड़े स्क्वायर की साइड 2a है, इसके लिए परिमाप हो जाएगा 8a। और छोटे स्क्वायर का परिमाप यदि निकालना है तो a√2 साइड है, इसलिए परिमाप हो जाएगा 4√2a। काट दें तो √1 यानी 1/√2 जो होगा परिमाप होगा बड़े स्क्वायर के परिमाप का। इन्फिनिटी तक यदि निकालना है तो लगा देंगे 4a प्लस 4a अपॉन √2, 4a प्लस 4a अपॉन √2 बाई 2, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4a अपॉन 1 माइनस 1/√2। इसको हम सोल्व कर लेंगे, आएगा आगे क्वेश्चन, देखेंगे सीखेंगे। 92। देखो और बताओ।
देखो दोस्तों, जैसे आपने स्क्वायर के लिए सीखा वैसे ही आपको सीखना चाहिए ट्राइंगल के लिए कि कोई भी ट्राइंगल यदि मेरे पास हो, कोई भी ट्राइंगल यदि मेरे पास हो, उसका एरिया यदि x है, कोई भी ट्राइंगल का यदि एरिया x है, ठीक है, तो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर आपको पता है चारों एरिया बराबर होते हैं क्या? इसका मतलब साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो नया स्क्वायर बनेगा, सॉरी नया ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया होगा x/4। तो याद रखना, यदि कोई ट्राइंगल है जिसका एरिया x है और उसके साइडों के मिड पॉइंट को मिला दें, तो साइडों के मिड पॉइंट को यदि मिला दें तो चार ट्राइंगल हो जाएंगे। चारों का एरिया इक्वल होता है, ज्योमेट्री में पढ़ना है ये बात, पर अभी सीख लो। तो चारों का एरिया इक्वल होता है, इसलिए इसका x है, तो नया जो मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बना ट्राइंगल, उसका एरिया x/4 होगा। अगले का फिर यदि और मिड पॉइंट पर मिलाने हैं तो और यदि हम निकालें तो x/16 होगा। ये तो एरिया की बात है। और यदि आप बात करते हो पैरामीटर की, परिमाप की यदि बात करते हो तो याद रखना, यदि बड़े स्क्वायर का परिमाप p है, बड़े ट्राइंगल का परिमाप p है, तो जैसे ही मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये साइड इसकी आधी होगी, ये जो साइड है क्या इसकी आधी होगी क्या, और ये जो साइड है क्या वो इसकी आधी होगी क्या, और ये जो साइड है क्या वो इसकी आधी होगी। तो तीनों साइड आधी आधी होगी, इसका मतलब परिमाप हो जाता है आधा। और मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ट्राइंगल का परिमाप हो जाएगा आधा। याद रखना, स्क्वायर में क्या था, ध्यान दो बोर्ड पर, स्क्वायर में जब साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो स्क्वायर बनाया उसका एरिया 1 का क्या हुआ, आधा हुआ, एरिया हुआ आधा। और परिमाप क्या हुआ, तो परिमाप हुआ 1:1/√2। ठीक है, यानी √2 डिवाइड किया। जब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, तो एरिया हो रहा है 1/4 और परिमाप हो रहा है आधा। तो हमें क्या पूछा है, कह रहा है यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 6 8 10। 6 8 10 का मतलब 1/2 गुणा 1/2 गुणा 8 गुणा 6, 8 6 48 का आधा, तो आंसर हो जाएगा 24। तो जो सबसे बड़ा आपका ट्राइंगल होगा उसका एरिया 24, अगले का एरिया 24 का कितना बोलो, 1/4, अगले का एरिया जो है 24, उसका 1/4 का 1/4, और ऐसे अनंत तक जाना है तो लगा देंगे एस इंफिनिटी, लगा देंगे एस इंफिनिटी। एस इंफिनिटी तो होता है a/1 - r कितना है 1/4, तो कर देंगे 24/1 - 1/4, 3/4, 3 ऊपर आ जाएगा, तो 8 चौक 32, 32 आपका राइट आंसर। अंजलि, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो ट्राइंगल के लिए बताई है। ट्राइंगल का मतलब हो गया कि कोई भी ट्राइंगल, चाहे वो इक्विलेटर हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे आपका राइट एंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, समकोण हो, कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल होना चाहिए। कोई भी ट्राइंगल यदि हमारे पास है, साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, एरिया 1/4 1/4 1/4 गुणा होगा, और परिमाप 1/2 1/2 1/2 गुणा होगा। कोई भी ट्राइंगल हो, यदि मैंने कहा मनुष्य के दो कान होते हैं, इसका मतलब चाहे वो राम है तो भी दो कान है, सुनील है तो भी दो कान है, सरिता है तो भी दो कान है। तो अपने ट्राइंगल की बात की, इसलिए समकोण त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, सब जगह वो चीजें अप्लीकेबल होंगी। चलो फटाफट बताओ। ट्राइंगल के लिए सभी के लिए आपने प्रॉपर्टी सीख ली कि एरिया 1/4 होगा और परिमाप 1/2 होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। चलो बताओ फटाफट बताओ, आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी फास्ट।
देखो ध्यान दो, आपको मैंने अभी सिखाया। सबसे पहले परिमाप निकालो, कितना होगा 72। ठीक है, अगला जो होगा उसका परिमाप आधा होगा तो 72/2। अगला जो मिड पॉइंट से बनेगा उसका परिमाप और आधा होगा तो 72/4। और ये अनंत तक है तो एस इन्फिनिटी लगा दो 72/1 - आर किस से गुणा हो रहा है 1/2 से। तो 1 - 1/2 होगा, तो 72 × 2 और 72 × 2 तो आंसर बन जाएगा 144। 144 आपका आंसर। 94 और 95। चलो दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। सिखा चुका हूं, अभी सिखाया है मैंने। अभी ही सीखा है कि स्क्वायर की साइडों को मिड पॉइंट को मिलाने पर, स्क्वायर की साइडों को मिड पॉइंट को मिलाने पर एरिया जो है, स्क्वायर की साइडों को मिड पॉइंट को मिलाने पर एरिया जो है वो आधा हो जाएगा, अगले का और आधा हो जाएगा, अगले का और आधा हो जाएगा, इन्फिनिटी तक ऐसा चलेगा। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है A/1 - R। 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो इसलिए बन जाएगा 1/2, यानी 2 पर गुणा कर लेंगे तो 2A²। 2A²। और यदि बात करें परिमाप की, तो पहला परिमाप होगा, उसका अगला परिमाप √2 गुणा होगा, 1/√2 गुणा होगा। अगला परिमाप फिर √2 गुणा होगा, अगला परिमाप फिर √2 गुणा होगा, √2 से डिवाइड कर देंगे तो 2√2। हर बार 1/√2 गुणा होता जाएगा। तो इस तरीके से इन्फिनिटी तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, अब एस इन्फिनिटी लगाना है तो लगा देंगे A/1 - एस इन्फिनिटी लगाना है, लगा देंगे A/1 - तो 1/√2। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो बन जाएगा 4A, ऊपर √2, नीचे √2 से गुणा करोगे तो √2 - 1। √2 - 1 ऊपर ले जाओ तो √2 + 1 बन जाएगा 4A √2 √2 + 1। और √2 को अंदर गुणा कर दे तो बन जाएगा 4A × 2 + √2। 4A + 2 + √2, तो इसको 4 कर लो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? भाई मेरे एक बात याद कर लो, ट्राइंगल यदि है साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे एरिया होगा आधा, यानी आधा, और परिमाप होगा 1/√2 गुणा। ट्राइंगल की यदि बात कर रहे हो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे एरिया होगा 1/4 और परिमाप होगा आधा। तो हमें ट्राइंगल स्क्वायर की बात करनी है तो हर बार आधा आधा होगा, इसलिए 1 - 1/2 करेंगे तो 2A²। और परिमाप की बात करनी है तो 4A/√2, 4A/√2/√2, इस तरीके से इन्फिनिट तक। तो ए हो गया आपका ये, तो A/1 - R, R है √2 से गुणा, ऊपर भी √2 नीचे भी √2 से गुणा कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
आदिति 24 जब साइड है, बोर्ड पर ध्यान दो, तो 24 यदि साइड है और ये ट्राइंगल है, तो 24 24 24 परिमाप की बात करोगे तो तीनों भुजाओं का सम की बात करोगे क्या, इसलिए 72 आया है। सीडीएस के क्वेश्चन ऐड है रोमियो। देखो 96 और 97। बताओ फटाफट। 96 और 97 दोनों क्वेश्चन बताओ, अभी करवा भी चुका हूं, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, सी पर बेस्ड है। नीरज मीणा 147 है यदि प्री में, तो आपका 100% चांस है मेंस में सिलेक्शन होने का, ये आपके हाथ में है अब। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको बता रहा हूं 31 प्रैक्टिस सेट वाला, ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। ज्योति थोड़ा सा कई बार ध्यान दे लेना चाहिए, कई बार कम भी दिखाई में भी काम चलाना चाहिए, हमेशा सारा दिखाई दे अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, मैंने ट्राइंगल में आपको सिखाया, जब भी ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल में साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर एरिया 1/4 होगा। इसका मतलब पहले ट्राइंगल का एरिया यदि ट्राइंगल है, तो अगले ट्राइंगल का एरिया बटा 4 होगा, अगले ट्राइंगल का एरिया बटा 16 होगा, और ऐसा अनंत तक होगा। तो एस इन्फिनिटी लगा देंगे, ट्राइंगल का एरिया अपॉन 1 - आर। 1 - आर कितना है, 1/4। तो 1 - 1/4 3/4 का उल्टा कर दो, तो 4/3 इंटू ट्राइंगल का एरिया, और 4/3 इंटू ट्राइंगल का एरिया ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि बात करते हैं परिमाप की, तो मैंने कहा परिमाप जब भी ट्राइंगल की साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे, परिमाप होगा आधा। इसका मतलब पहले परिमाप P था, तो जो नया साइडों के मिड पॉइंट को मिलाया उसके कारण परिमाप P/2 होगा, अगले का P/4 होगा, हर बार आधा 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 होता जाएगा। तो S इंफिनिटी तक यदि हमारे पास है, तो लगा देंगे A अपॉन 1 - R है 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 इंटू परिमाप और 2 इंटू पैरामीटर, आपका ऑप्शन है सी। चलो आप समझ पा रहे हैं, बातों को कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो चलो एक बार और सर्किल के क्वेश्चन और कर लेते हैं, कि सर्किल में यदि ऐसा हो तो क्या करेंगे। एक बार और यदि कम दिखाई दे तो काम चला लेना मेरे दोस्तों, थोड़ा सा कम दिखाई दे तो भी काम अब की बार चला लेना। आगे से जो है हम हर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन को लेंगे। चलो एक एक ही ले लेते हैं। 98 बताओ, फटाफट आंसर दो। कोई लाइन कट नहीं हो रही, सारी लाइन सामने है अब।
किशोर प्रैक्टिस सेट में 2015 से आज तक के सारे पेपर्स हैं, प्लस साथ में 15 प्रैक्टिस सेट भी है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, जो लास्ट ईयर एसएससी मेंस के टाइम लिए गए थे, उनको अपडेट करके लगाया गया है। रोहन राणा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बेसिक्स की प्रॉब्लम है उनको ध्यान दो। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि किसी सर्किल की यदि हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो बोर्ड पर, यही समझ लो, या फिर देखो ध्यान दो, यहां यदि हम बात करें, ये सर्किल की रेडियस, ये सर्किल की रेडियस यदि 2 है, ठीक है, तो इस सर्किल की जो रेडियस है, वो ध्यान देना बोर्ड पर, ये सर्किल की रेडियस 2 है, यहां यदि सेंटर है तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, 1। इसका मतलब रेडियस आधी हो गई, सर्किल की रेडियस आधी हो गई। जब भी इस ट्राइंग सर्किल के अंदर अर्धवृत्त में फिर सर्किल बनाएंगे तो रेडियस जो है वो आधी हो जाएगी, और रेडियस यदि आधी होती है तो पैरामीटर जो है वो भी आधा होगा। और एरिया की यदि बात करते हो, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर आधा होगा, एरिया की बात करते हो तो 1/4 गुना। क्या याद करना है, किसी भी सर्किल की रेडियस यदि आधी होती है तो एरिया 1/4 और सरकमफ्रेंस आधी होगी, क्योंकि आर का एक ही रोल है सरकमफ्रेंस में, इसलिए आधी होगी। और एरिया में बात करेंगे तो 1/4 गुना, याद कर लेना इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले सर्किल का एरिया ये था ओ, तो नए सर्किल का एरिया क्या होगा, 1/4 होगा। नए सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल का फिर 1/16 होगा, और ऐसा अनंत तक होगा। लगा दो एस इंफिनिटी, एस इंफिनिटी होता है ए है ओ अपॉन 1 - r, तो 1/10, तो 1/4 को यदि सोल्व करते हैं तो बन जाएगा 4/3। ठीक है, बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 99। क्वेश्चन नंबर 99, फटाफट बता दो, आंसर आ जाएगा सब स्टूडेंट्स का, मुझे पता है। एरिया का डबल कर देंगे, क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होगी, यदि मेन सर्किल की सरकमफ्रेंस सी है तो आधे वाले की आधी, फिर आधे वाले की आधी और, तो लगा देगी सी अपॉन 1 - r तो 2 पर आ जाएगा, 2 इंटू सर्किल का, ये परिधि होगा भैया, परिधि करना, क्षेत्रफल नहीं। सब परिधि है, यदि परिधि की बात कर रहे हो तो परिधि आएगी। क्वेश्चन नंबर 100, कोई भी स्टूडेंट यदि टेक्निकली थोड़ा सा साउंड है, यानी कुछ चीजें आती हैं उसको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये थोड़े बहुत काम करने आते हैं, कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता है, और मैथ्स अच्छी है, और पार्ट टाइम यदि जॉब करना चाहे तो मेरे से मदर्स ऑफिस आके गोपालपुरा पे मिल सकता है। ठीक है, जो मदर्स के लाइब्रेरी वाले नंबर है ना, जहाँ बुक सेंटर वाले, उन नंबर पे कॉल कर लेना, या जो कॉल सेंटर नंबर है उस पे कॉल कर लेना। यदि आप कंप्यूटर भी ठीक ठाक आता है आपको, कि एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर इंटरनेट के बारे में जानकारी ठीक ठाक हो, प्लस साथ में मैथ्स भी ठीक हो आपकी, क्योंकि मैथ्स का काम तो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं साथ करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो यदि आप लोग, कोई भी, आप या आपका कोई दोस्त पार्ट टाइम काम करना चाहे तो एक बार मिल सकता है ऑफिस आके। आशीष, 31 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक है वो अमेजन पे मिलेगी या फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। क्या कह रहा है, एक आदमी प्रथम सप्ताह में 60 रुपए प्राप्त करता है, प्रत्येक सप्ताह में 3 रुपए बढ़ जाते हैं उसके, तो 20वें सप्ताह तक कुल कितने रुपए अर्न करेगा। क्या हर बार 3 3 3 3 बढ़ रहा है प्लस में, लगा दो तो एपी का सम, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 तो 20 माइनस 1 19 इंटू डी, डिफरेंस कितना चल रहा है 3, 19 57 यदि जोड़ते हैं तो 177 बनेगा और 10 से गुणा कर दें तो 1770। चलो तो यहां तक करते हैं आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। और परीक्षा आगे शिफ्ट हुई है, आपकी जिंदगी नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ। कहीं परीक्षा शिफ्ट हुई और आपने पढ़ना छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर देना, वरना पड़ोस में जो बैठ के आपके जो तैयारी कर रहा है इसी बैच में, और उसने यदि रेगुलर स्टडी की तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। और एक बार यदि कोई आगे आपसे चला गया है तो उसको पकड़ना फिर मुश्किल है। तो लगे रहो, तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।